हेलो, हेलो। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके। रैंडम एरर क्या होता है बच्चों? जो अनसर्टेन एरर हो, पता ना हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब रैंडम एरर को कैसे दूर कर सकते थे, पता है आपको? बताएगा कोई? हाउ वी कैन रिमूव रैंडम एरर? एनी स्टूडेंट? हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा रैंडम एरर को कैसे दूर कर सकते थे? अभी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। उसकी एवरेज लेकर, नंबर ऑफ वैल्यूज लेकर, अगर हम एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं। बच्चों किसी हमने फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेनी है। फर्स्ट A1 ले ली रीडिंग, फिर A2 रीडिंग ले ली, फिर A3 रीडिंग ले ली, अप टू सो ऑन AN रीडिंग ले ली। N मेजर्ड वैल्यूज होगी उसकी, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू क्या होगी? सभी का सम कर दो, डिवाइड बाय N कर दो, टोटल कर दो, तो उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। बच्चों क्लियर है मीन वैल्यू आपको क्या होती है? टोटल सभी का सम करके जितनी वैल्यूज है उसके साथ डिवाइड कर दो तो मीन आ जाएगी। अब बात करता हूं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। बच्चों डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो, अगर हमें ट्रू वैल्यू बच्चों ना गिवन हो तो हमने मीन वाली जो वैल्यू लेंगे उसको ट्रू वैल्यू मानना है। याद रखना, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन देन कंसीडर मीन वैल्यू एज अ ट्रू वैल्यू। क्लियर बच्चों? मीन वैल्यू को क्या मानना है? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बार, ये मीन वैल्यू। फर्स्ट रीडिंग क्या थी बच्चों? A1, तो उसे एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में बोल देंगे। मीन वैल्यू में से सेकंड वैल्यू, सेकंड मेजर वैल्यू को माइनस कर दो तो उसे डेल्टा A2 बोलेंगे। मीन वैल्यू में से थर्ड मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो तो डेल्टा A3 बोलेंगे, अप टू सो ऑन। इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अगर एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा ये डेल्टा ए बच्चों। दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। जो मीन एब्सोल्यूट एरर लिया है हमने, ये अपॉन ट्रू वैल्यू को क्या माननी थी बच्चों हमने? ये मेरी ट्रू वैल्यू है, ए बार इज माय ट्रू वैल्यू। ट्रू मीन एरर को, एब्सोल्यूट मीन एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। बच्चों क्लियर है? ये स्टेटमेंट्स देख लो, सारी आपको समझ आई तो ठीक है। हाँ जी बच्चों, सर ओके। यस सर। ओके बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गई तो इसके बाद मैं ना अब आपको थ्योरी ये और अपने अलग मेथड से ही करवाऊंगा। ये थ्योरी जो है, ये थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, ये लास्ट वाली थ्योरी है। अगर आपने यहीं करनी है तो यहीं करके देख लो, अगर आपको समझ आती है मैं ऐसे ही समझा दूंगा ये आपको थ्योरी। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया,
थ्योरी का, सम डिफरेंस एरर, इनमें एरर पता करना। मैं आपको ऐसी दूसरी उसमें करवा रहा हूँ, दूसरे वे से, ठीक है। इसको मैं लीव कर रहा हूँ, दूसरे वे से करवा रहा हूँ बच्चों मैं आपको इसको। हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए बच्चों, फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है आपने वही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है गिवन मेजर्ड वैल्यूज, लिख लो क्वेश्चन, आर 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। कैलकुलेट, कैलकुलेट करनी है बच्चों फर्स्ट वैल्यू, जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू। सेकंड बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है रिलेटिव एरर। लास्ट वन है परसेंटेज एरर। ये चार वैल्यूज हमने बच्चों कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मीन वैल्यू की, बच्चों मीन वैल्यू बताओगे कैसे कैलकुलेट करनी थी? मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी बच्चों, सबसे पहला मीन और ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनी स्टूडेंट? मीन और ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? यस, ये जो वैल्यूज थी सभी का क्या कर देंगे मीन के लिए? प्लस डिवाइड प्लस प्लस डिवाइड बाय करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे बच्चे? 5 टोटल। ओह वेरी गुड, ये क्या आ जाएगी हमारी मीन वैल्यू? ये मीन वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2.62। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपको, पहला मीन वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको बताया था। मीन एब्सोल्यूट और एरर होता है डेल्टा A1 में। पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे बच्चों, बताएगा कोई? मीन में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दो। मीन कितना है? 2.62, फर्स्ट क्या है? 2.63। अब यहां पर माइनस आ गया तो बच्चों याद रखना यहां मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस 0.1 आ जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड करेंगे तो 0.01 ही लिखेंगे, माइनस को भूल जाएंगे मैग्नीट्यूड का मतलब। डेल्टा A2 कैसे निकालना है? तो मीन में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों? सेकंड वैल्यू। यस, ए बार में से A2 माइनस करेंगे, ए बार में से A3 माइनस करेंगे, ए मीन में से A4, ए मीन में से A5। तो बच्चों ये सारी वैल्यू करेंगे। ए मीन में से हम सबसे पहले तो करते हैं सेकंड वैल्यू माइनस 2.56, तो ये कितना बन जाएगा? 0.06। इसी तरह 0.01 में से A3 माइनस करेंगे 2.42, सॉरी 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 2.62 में से माइनस करेंगे 2.42, 0.020 बन जाएगा। इसी तरह A4 ये निकाल लेंगे 0.09 आएगा, 0.18 आ जाएगा। देखना बच्चों ये कैलकुलेट कर लोगे आप सारी। यस सर। इसके बाद मैंने क्या पता करना? मीन, इसका मीन, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन पता करना है। अगर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन पता करना है तो ये आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? ये यहां पर बार ना लिखना, यहां पर बार ना लिखना, इसके ऊपर बार नहीं पाना, इसके ऊपर ये बार नहीं डालना, बार नहीं डालना, यहां सिंपल लिखना। अब मैंने बार डाल दिया तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 बाय 5। डेल्टा A1 कितना है बच्चों? 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 डिवाइड 5। तो डेल्टा A बार कितना आ जाएगा? 0.108। यहां तक देख लो, मीन ऑफ एब्सोल्यूट क्लियर है बच्चों? यस।
अब क्या पता करना है बच्चों? रिलेटिव। याद है रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर से, अगर आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ बच्चों रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? किसी को याद हो? हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? हाँ, फॉर्मूला देखकर बता दो, अभी तो लिखा है डेल्टा मीन अपॉन ट्रू वैल्यू। डेल्टा मीन कितनी है? 0.108। ट्रू वैल्यू कितनी है बच्चे? 2.62, तो ये आ जाएगा 0.041। इसके बाद लास्ट क्या रह गया? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो बता दो। एनी स्टूडेंट जो परसेंटेज एरर बता सकता है यहाँ? बता सकता है कोई परसेंटेज एरर? यस बच्चों, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100%, तो 0.04 का 100% आ जाएगा 4.1%। दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? तो हम आगे चले। यस सर। यस एक चीज मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं यहाँ पर, एक चीज मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं सिखा रहा हूँ। फाइनल रीडिंग क्या होगी? आपसे फाइनल रीडिंग भी पूछ सकता है। देखो यार, ये चीज आपको नहीं लिखनी सिखा रहा हूं मैं। फाइनल रीडिंग, जब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो लिखनी है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू थी, आपको याद है, ये ट्रू वैल्यू, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर था, उसका मीन, तो ये फाइनल रीडिंग होगी। ट्रू वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2.62। ये डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर का मीन कितना था? 0.108। ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। कोई डाउट है यहां तक? यस बच्चों, ओके। ये ना फाइनल वैल्यू परसेंटेज में भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज में लिखनी हो तो ऐसे लिखनी है। यहाँ पर हमने 2.62 तो ट्रू तो लिख ली, यहाँ पर जो ये मीन एरर था इसकी जगह परसेंटेज एरर लिख लेना। परसेंटेज एरर मैंने अभी पता किया था कितना है, 4.1%। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो फाइनल रीडिंग, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो। नोट कर लो आप जल्दी से इसको। यस बच्चों, देखो यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। अब बच्चों हमारा एरर का लास्ट पार्ट रह गया, जो ये हमारा लास्ट पार्ट है एरर का, इसको रब कर रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर एडिशन में कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे है, डिवीजन में कैसे है, वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं एरर एडिशन में कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है। सभी एरर मैं आपको कैलकुलेट करने सिखा रहा हूं। एडिशन के लिए देखो, मैं आपको थ्योरी से ही करवा देता हूं, इसको सारे को थ्योरी से मैं समझा देता हूं। पहले आप थ्योरी समझ लो, थ्योरी के बाद फिर हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे सॉल्व। थ्योरी के बाद हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे। डेरिवेशन पे ऐसे ही करवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा आपको, सीधे ही करवा रहा हूं मैं फटाफट। एरर की थ्योरी देखना, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में कैसे होता है बच्चों, काम करता है। ये रहा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 5 मार्क्स का है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको यहीं पर करवा रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल इसको दूसरे तरीके से करवा देंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले एरर अगर सम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, मेरे पास समझो दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, समझना ध्यान से, पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर रखना बच्चों। ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन आपको पेपर में आ सकती है, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, समझना ध्यान से बच्चों। ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ए एंड बी दो क्वांटिटीज हैं। ए में कुछ एरर आया, वो एरर जा तो प्लस हो सकता है, जा वो एरर बच्चों माइनस हो सकता है। ये डेल्टा ए क्या है? एरर। ये ए क्या है? मेजर्ड वैल्यू। बच्चों क्लियर है यहां तक? हाँ जी बच्चों। यस सर। इसी तरह बी एक क्वांटिटी है बच्चे, बी के अंदर एरर जो आ गया वो जा तो प्लस का होगा जा माइनस का होगा। यानी मेजर्ड वैल्यू ए की क्या होगी? जो ए की वैल्यू है प्लस जितना उसमें एरर है, प्लस माइनस। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू प्लस उसके अंदर जो एरर है वो लिख दिया हमने। z क्या है बच्चों? दोनों वैल्यूज का सम a और b का, z इज सम ऑफ बोथ वैल्यूज a एंड b। अब बच्चों अगर a में एरर है डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b, दोनों को प्लस करने के बाद जो जो फाइनल क्वांटिटी आएगी z, उसमें भी एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा z। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है? यस बच्चों, ए में एरर आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी। जब दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद जो क्वांटिटी मिली, अगर जेड क्वांटिटी मिल रही थी तो उसमें भी एरर आ गया डेल्टा जेड। कोई डाउट है यहां तक? अभी भी पूछ सकते हो आप। यस बच्चों। इसमें ए और बी को इकट्ठे कर लिया, डेल्टा ए डेल्टा बी को इकट्ठा कर लिया। ये ए और बी को क्या लिखेंगे बच्चों, बोलेगा कोई? z, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब z z से कट गया तो डेल्टा z कितना आ गया बच्चों? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बच्चों देखना ये डेरिवेशन क्लियर है आपको? स्टेप देख लो सारे। हाँ जी बच्ची जल्दी से देख लो ये स्टेप सारे क्लियर हैं कि नहीं? यस सर। ओके यानी इसका मतलब क्या है? अगर दो क्वांटिटीज के आप एरर को प्लस कर रहे, दो क्वांटिटीज में एरर ऐड कर रहे हो, तो दोनों क्वांटिटीज को जब आप प्लस करोगे तो एरर भी प्लस कर देना। कहने का मतलब बच्चों, मान लो आप मार्केट में गए और ये ट्रू वैल्यू 2 kg है, 0.01 उसमें ऐड है, एरर है, एक फर्स्ट क्वांटिटी है। बी सेकंड क्वांटिटी है 3 kg, उसमें एरर है 0.02 का। अगर मैंने दोनों को ऐड करना है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 kg प्लस ये एरर को भी हम प्लस कर देंगे तो एरर टोटल कितना आ जाएगा? 0.03। समझ आया कि नहीं आया आपको बच्चों? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। जैसे क्वांटिटी को प्लस करते हैं वैसे एरर को भी प्लस ही करना है। सिमिलर मैनर अगर हम दो क्वांटिटीज को माइनस करते हैं ए माइनस बी, तो याद रखना जब आप ये डेरिवेशन सोल्व करोगे, करवाते हैं डेरिवेशन भी, तो रिजल्ट क्या आएगा? एरर को प्लस ही करना है। बच्चों कमाल की बात है, जब दो क्वांटिटी को प्लस करो माइनस करोगे तो एरर को माइनस नहीं करना, एरर को प्लस करना है। कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर बच्चों, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वांटिटी है 3 kg, 3 ± -0.01 का एरर। दूसरी है 2 ± -0.02 का एरर। तो बताओगे अगर मैंने दोनों को a - b करना है तो क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा यहां? अगर मैंने a - b करना है तो क्या आएगा? हाँ जी बताएगा कोई?
एनी स्टूडेंट? बच्चों माइनस करना है, ए में से बी माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना होता है? बोलो। सागर, साहिल, हुनर, बोलो बच्चों। 3 में से 2 माइनस किया तो कितना होता है? 1. 1। अब बच्चों बात कर रहा हूं एरर की। जब मैंने क्वांटिटीज को माइनस करना है तो क्या एरर को माइनस करेंगे? Yes, sir. नहीं बच्चे, एरर को प्लस करना है। अगर क्वांटिटीज को माइनस करना है तो एरर को प्लस करना है, ये रहा रूल। जब आप दो क्वांटिटीज को माइनस करोगे तो उनके एरर को माइनस नहीं करना, उसके एरर को प्लस करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.02 प्लस 0.01 तो कितना आ जाएगा? 0.03। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। C1 है 1.3 प्लस माइनस 0.1। C2 है 2.4 प्लस माइनस 0.2। फाइंड C1 प्लस C2। बताओ जल्दी। सॉरी, C1 प्लस C2, C1 माइनस C2। C1 प्लस C2 कौन बताएगा मुझे? सभी में से कौन बच्चा बताएगा C1 प्लस C2 कितना होगा? इसको मैं 2.4 लिख लेता हूं बच्चों, इसको मैं 1.3 लिख लेता हूं, इतना फर्क डाल देता हूं। बताओ C1 प्लस C2 कितना होगा? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताओ। C1 प्लस C2 कितना होगा? कौन बताएगा? हुनर, साहिल, सागर, सक्षम, कोई नहीं बता पाएगा? बच्चों C1 प्लस C2 कितना होगा? तो क्या हो गया? दोनों को प्लस करना है। 2.4 प्लस 1.3 कितना होता है? 7 प्लस 3 प्लस माइनस। एरर को भी क्या करेंगे बच्चों? हाँ जी, एरर को भी क्या करेंगे? और भाई नींद नून तो नहीं आने लगी तुम्हें? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर. नो सर। और फिर बोल देना था भाई, क्या कर यार तुम भी। अब देखना। यस सर, ठीक. हाँ, यस। बोल दिया करो साथ के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ, C1 प्लस C2 करना है, दोनों को प्लस करना है तो क्या करेंगे? 2.4 प्लस 1.3 तो कितना आ जाएगा? 3.7। तो एरर को क्या करना है? प्लस माइनस. ऐड। प्लस 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 0.1 प्लस 0.2 कितना आ गया? 0.3। इसमें बताना C1 माइनस C2 में क्या आएगा आंसर? C1 प्लस C2। हाँ, C1 माइनस C2 में कितना आंसर आएगा? 1.1. ओ वेरी गुड। प्लस माइनस प्लस माइनस 0.1. ना बच्चे, मैंने यही तो चीज बताई है। एरर में आप प्लस कर लो माइनस कर लो तो एरर हमेशा प्लस ही होगा, एरर कभी भी माइनस नहीं होता। कोई डाउट है यहां तक? नो नो सर. सर। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करो ना करो लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहो तो मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देता हूं इसके अंदर, जब तक आपको क्लियर नहीं होता। ए जो है 3 प्लस 1.01, बी जो है हमारे पास 1.5 प्लस माइनस 0.03। तो बताओ ए प्लस बी कितना होगा, ए माइनस बी कितना होगा? बोलो अब। हाँ जी, तो 4.5 प्लस माइनस 0.04. वेरी गुड। ये बताओ ए माइनस बी। 1.5 प्लस माइनस 0.04.
वेरी गुड, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, बस मैंने आपको यही समझाना था। यस सर। अगर आपको एडिशन ऑफ टू एरर क्लियर हो गया तो मैं इसके बाद प्रोडक्ट क्लियर करूंगा आपको, प्रोडक्ट क्या होती है। ये प्रूव किया हुआ है, जब दो क्वांटिटी को माइनस करोगे ना तो जेड में एरर डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में एरर प्लस माइनस डेल्टा, बी में एरर प्लस माइनस डेल्टा। ओपन करो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट करने के बाद आप देखोगे नीचे यही बन जाता है। अब मैं प्रोडक्ट में करवा रहा हूं, रिजल्ट बता दूं पहले रिजल्ट बता दूं, प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या आएगा, फिर हम डेरिवेशन कर लेंगे। अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो याद रखना एरर को क्या करना है वो समझ लो। एरर का रिलेटिव एरर लेकर, बच्चों दो क्वांटिटी हैं, एक ए है एक बी है, तो एरर के लिए क्या करना है, पहले का रिलेटिव एरर ले लो, दूसरे का रिलेटिव एरर ले लो, दोनों को प्लस कर दो। बच्चों समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। पहले का रिलेटिव एरर ले लो, दूसरे का रिलेटिव एरर ले लो, तो क्या कर लो फिर उसके बाद प्लस। प्लस कर दो। ठीक है यहां तक? यस सर। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, डेरिवेशन बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। बच्चों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये पेज खाली पड़ा। क्वेश्चन है लेंथ 2.3 प्लस माइनस 0.2, ब्रेड्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ब्रेड्थ है 1.6 प्लस माइनस 0.1। कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट्स। बच्चों एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, जो ये क्वांटिटी है, कौन कौन सी क्वांटिटी है बच्चे? ये वाली क्वांटिटी 2.3 1.6, इसको तो आपने मल्टीप्लाई करना है, इन क्वांटिटीज को तो बच्चों आपने मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन एरर को कैसे सोल्व करना है? ये एरर है मेरे, इन एरर को कैसे सोल्व करोगे बताएगा कोई? मल्टीप्लाई में एरर को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों? एरिया में एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका? रिलेटिव मास। रिलेटिव एरर। इसका रिलेटिव एरर क्या होता है तुम्हें पता है? रिलेटिव एरर, एरर लेंथ का अपॉन एल, इसी तरह एरर ब्रेड्थ का अपॉन बी। इसको बोलते हैं बच्चे एल और इसको बोलते हैं डेल्टा एल, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं डेल्टा बी। अब बताओ मुझे डेल्टा एल कितना होगा? बोलो बच्चों, डेल्टा एल कितना होगा? 0.2। एल कितना है? 2.3। 0.3। डेल्टा बी कितना है? 0.1। बी कितना है? 1.6। 1.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 5.55 3.68। तो डेल्टा ए बच्चों मेरे पास आ जाएगा 0.55 अपॉन 3.68 मल्टीप्लाई ए, डेल्टा ए। अब बच्चों ए कितना था देखना, ए कितना था? बोलो बच्चों ए कितना? 3.68। 3.68 कट गया, तो डेल्टा ए एरर कितना आ गया? 0.55। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0.5। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये तो वैल्यू थी, ये एरर कितना आ गया? 0.55। ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। आपको समझ आया बच्चों के नहीं आया? यस सर। यस सर। क्लियर है? चलें आगे। डिवाइड में सिखा दे, डिवाइड में इसके बाद मल्टीप्लाई में सिखा दिया मैंने आपको।
मैं Yes. डिवाइड में एरर सिखा रहा हूँ इसके बाद। फिर मैं ना इसकी डेरिवेशन भी बता दूंगा, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप पढ़ लेना। डेरिवेशन में कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो आप, मैं आपको इसको उसमें सिखाता हूँ। मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, ये ओके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, रब कर रहा हूँ मैं अदरवाइज। अब बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट पहले बता रहा हूँ, डेरिवेशन आप बाद में कर सकते हो। डेरिवेशन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, बट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट के साथ ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल ही पहले करवा रहा था। तो देखो बच्चों आगे क्या है इसका, हमारा मल्टीप्लिकेशन रह गया, इसके बाद एक रूल और रह जाएगा। देखो बच्चों समझ लो मल्टीप्लिकेशन क्या है, सॉरी डिवाइड में। बच्चों अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड में आ जाएं, रूल याद कर लेना बस, अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड में आ जाएं, अगर दो क्वांटिटीज बच्चों डिवाइड में आ जाएं, तो रिलेटिव एरर जो मल्टीप्लाई में किया वही डिवाइड में करेंगे। अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड में आ जाएं, लाइक a अपॉन बी आ जाए डिवाइड में, तो आपने क्या करना है बच्चों, अगर डिवाइड में आ जाए तो पहले का रिलेटिव एरर, दूसरे का रिलेटिव एरर ले लो, डेल्टा ए बाय फाइनल रीडिंग। जो मल्टीप्लाई में किया वही डिवाइड में करना है। समझ आया कि नहीं आया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ यस आया? सर। ओके, क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन बच्चा ये सबसे पहले क्वेश्चन करता है। ये इतने वोल्ट है, करंट हमें दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर पता कर दो बच्चों। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर पता है किसी को? रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? V अपॉन आई होता है, पता है आपको? यस सर। ओके बच्चों, तो मुझे ये बताओ, मैंने V अपॉन आई निकाला, यानी दोनों को डिवाइड करना है। पहले तो मुझे इन दोनों को तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा बच्चों, कितना आएगा बोलो? And R कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 10, तो 10 आ जाएगा। अब एरर को मैं सीधा नहीं डिवाइड कर सकता, एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा आई अपॉन आई। कोई डाउट है यहां तक बच्चों आपको? no sir. डेल्टा वी कितना है बोलो? 5 5 अपॉन 100 डेल्टा आई कितना है? 0.2 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? डेल्टा आर अपॉन, 100 आ गया। ये आ गया बच्चों 7 अपॉन 100 आ गया। Yes. डेल्टा आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चे? 100 10। 10 से 10 कट गया तो 7/10 0.7 आ गया एरर। फाइनल वैल्यू बोलो कितनी होगी? आर कितनी है? 10 प्लस माइनस 0.7 इज योर फाइनल रीडिंग। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं आपको? Yes sir. यस आपको सर। आपको डिवाइड भी करना आ गया, मल्टीप्लाई भी करना आ गया, प्लस भी करना आ गया, माइनस भी करना आ गया। लास्ट रूल रह गया बच्चों, लास्ट, बिल्कुल लास्ट रूल। इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको, लास्ट रूल। इसके बाद एरर हमारा खत्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपने प्लस उसमें केमिस्ट्री में किए होंगे, तो आई थिंक उसमें आपको नीड नहीं होगी दोबारा कराने की मुझे। सिग्निफिकेंट फिगर है ना, याद है आपको? राउंड ऑफ तो करना आता होगा, हाँ बच्चों? वो आपने किए हुए हैं यस केमिस्ट्री में। सर। ओके,
बड़ी छोटी चीजें हैं वो तो। मैं आपको लास्ट कंसेप्ट करवा रहा हूँ एरर का बच्चों, इसके बाद एरर भी हमारा खत्म हो जाएगा। एरर में देखो लास्ट कंसेप्ट है बच्चों हमारा। अगर मैं बात करूं पावर एरर इन पावर में देखो कैसे करते हैं बच्चों। याद रखना, पहले तो कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर x a की पावर n हो तो पावर में एरर को कैसे सॉल्व करना है? रिलेटिव एरर ले लो, पावर को आगे ले आओ, उसका रिलेटिव एरर ले लो, दैट्स इट। कोई डाउट है? अगर x इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n m हो तो क्या लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन x। बोलो, पावर को आगे रिलेटिव एरर, पावर को आगे रिलेटिव एरर। बच्चों क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है आपको? यस सर। a की n, b की m, c की m n p। तो बोलो क्या होएगा यहाँ पर? डेल्टा x अपॉन x, a की n, बोल ही नहीं रहे। हाँ जी बच्चों, कहाँ खो गए तुम लोग? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। ए की एन को क्या लिखेंगे? एन डेल्टा ए अपॉन ए, एम डेल्टा बी अपॉन बी, इसको पी डेल्टा सी अपॉन सी, दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन करके दिखा दो, ये नीट में आया हुआ है, नीट में पूछा, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 सी की पावर 4 डी की पावर 1/2। फाइंड एरर इन डेल्टा क्यू बाय क्यू, ये पता करना है। बताना बच्चों डेल्टा क्यू बाय क्यू क्या होएगा? बोलो बोलो बच्चों जल्दी, टाइम होने वाला है। एनी स्टूडेंट, कौन बताएगा? सक्षम? यस सर। हाँ बच्चे बोल जल्दी, कैसे लिखेंगे? पुनर, सागर? 2 डेल्टा a अपॉन a, वेरी गुड। प्लस 3 अपॉन 2 डेल्टा b अपॉन b, वेरी गुड। और 4 डेल्टा c अपॉन c, यस प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा b d अपॉन d। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। बच्चों थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ मैं इसको। मैं ये रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको। इसको मैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। परसेंटेज एरर पता है क्या होता है? इनटू 100 कर दो, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, 4 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। देखना बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों जल्दी से। नो सर। नो सर। ओके बच्चों, इसके बाद देखो आगे फर्दर, आगे देखो बच्चों, हमें गिवन है, ये गिवन है बच्चों हमें परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है 1%, परसेंटेज एरर इन बी दिया हुआ है 2%, परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ है 3%, परसेंटेज एरर इन डी दिया हुआ है 4%। तो बोलो जल्दी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना होगा बच्चों? बोलेगा कोई? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना होगा? एनी स्टूडेंट? यस बच्चों, एनी स्टूडेंट? हाँ जी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% कितना दिया हुआ परसेंटेज एरर?
1 बस बच्चों अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी कितना दिया हुआ है 2%। 4 डेल्टा सी अपॉन सी कितना दिया हुआ है 3%। 1/2 ये डेल्टा डी अपॉन डी ये सारा कितना दिया हुआ है